राम की जय। बधाई के पात्र हैं आप सभी रामलीला कमेटी के सम्मानित सदस्य, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम की पावन और पवित्र ज्योति जलाकर समाज को संयमित, नियमित और मर्यादित जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी मर्यादा का उल्लंघन किया ही नहीं। उन्होंने सदैव अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन किया। अभी हमारे बड़े भैया गाबा जी बता रहे थे कि रामचरितमानस के पढ़ने से, सुनने से, रामलीला के मंचन देखने से अथवा उसमें किसी भी प्रकार की कोई पात्रता को निभाने से जीवन में रिश्तों को कैसे जिया जाता है, यही संदेश मिलता है। भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। यदि भाई का चरित्र देखना है तो आप भरत और लक्ष्मण जी का जीवन देखें, उनका चरित्र देखें। यदि पत्नी का जीवन देखना है तो साक्षात जगत जननी मां सीता का जीवन देखें। और यदि पिता का जीवन देखना है तो महाराज दशरथ का जीवन देखें, जिन्होंने भगवान राम के बिछोड़े में अपने प्राण इस प्रकार त्याग दिए जैसे एक मछली बिना जल के प्राण को त्याग देती है। इतनी सुंदर रामलीला का मंचन इतना आसान नहीं है। कई दिनों तक ये जितने भी हमारे रामलीला कमेटी के सदस्य हैं, ये रात भर देर देर तक जाग कर इसकी पूरी रिहर्सल करते हैं, इसमें पूरा मंथन करते हैं, ये पूरा आयोजन करते हैं। तब आप सभी आते हैं और प्रभु राम के वो लीला का मंचन देख पाते हैं। इसके साथ साथ जीवन में अपने गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या निष्ठा, क्या भावना है, ये शबरी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। और भक्त का जीवन देखना है तो हनुमान जी का जीवन देखें। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को इस रामलीला के सुंदर मंचन की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। कल के कार्यक्रम को मैं देख रहा था कि जब कैकेयी महाराज दशरथ से तो वरदान प्राप्त कर लेती है तो सुमंत जी जाते हैं, राम जी को बुला करके लाते हैं। और राम जी आकर के क्या देखते हैं कि आज धर्म धुरंधर सम्राट दशरथ जमीन पर अचेत अवस्था में पड़े हैं। तो मां से उसका कारण पूछते हैं, मां आज पिताजी की ये अवस्था क्यों है? तो कैकेयी बड़ी ही चपलता के साथ, चतुराई के साथ बता देती है कि मैंने कभी महाराज दशरथ ने कभी मुझे दो वचन दिए थे। आज अवसर जानकर मैंने वो दोनों वचन मांग लिए हैं। एक में तुम्हारे लिए राजगद्दी और दूसरे में राम तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। तो क्या राम जी वनवास की बात सुनकर कोई क्रोध करते हैं? बल्कि बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें वो शिक्षा देते हुए क्या कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत वडभागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। हे मां, वडभागी तो वो पुत्र है जिसे माता पिता के चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। वहां से कौशल्या के पास जब वनवास की आज्ञा लेने जाते हैं तो भी राम जी ने ये नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की कि मुझे पिताजी ने वनवास दिया है। वहां भी यही कहा है कि पिताजी ने मुझे अपना परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र जानकर मुझ पर अनुग्रह करके, मुझ पर कृपा करके मुझे वन का राज्य दिया है ताकि मैं ऋषि मुनियों की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं। ऐसे राम जी का चरित्र, ऐसी लीला देखकर यदि किसी एक भी व्यक्ति का मन यहाँ बदल गया, किसी एक भी व्यक्ति का जीवन यहाँ बदल गया, तो हमारा मंचन सफल हो जाएगा। मैं पुनः पूरी रामलीला कमेटी को इस सुंदर मंचन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आए हुए सभी गणमान्य जितने भी हमारे नगर के मुख्य व्यवसायी, जनप्रतिनिधिगण जितने भी आए हैं, वो सब इस मंचन को देखकर, सभी समाज इस मंचन को देखकर अपने जीवन को भी वैसा ही करने का प्रयत्न करे तो ये पूरा समाज राममय हो जाएगा। पुनः एक बार जोर से भगवान राम के नाम का एक सुंदर जय घोष बोलिए, राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 10 वर्ष से अधिक तुलसी धाम में मुझे राम जी का अभिनय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी मैं
कुछ वर्षों से वहां दशरथ जी की भूमिका निभाता हूं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार यहाँ आप रौनक करते हैं उसी प्रकार आप तुलसी धाम में भी आए और वहां भी। और मैं एक निवेदन आज समिति से करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं जौली भैया से, नरेश जी से और सारी समिति से कि ये हम सेवा कर रहे हैं। यदि हमारी आवश्यकता है तो हम साथ आने को तैयार हैं, लेकिन आप सबकी हमें तुलसी धाम में विशेष आवश्यकता है। इस बार मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके 3-4 पात्र तुलसी धाम में हमें जरूर चाहिए, ताकि हम वहां का भी आयोजन और सुंदर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।